जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस री एग्जाम में पूछे जाने वाली हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण 38 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आने वाले यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपसे कहा गया कि 6 महीने के अंदर आपकी परीक्षा करा ली जाएगी, तो आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए। और जैसे मैं प्रश्न करा रहा हूँ, ऐसे ही प्रश्न आपने अभी 17 और 18 फरवरी को देख लिए, और ऐसे ही प्रश्नों की सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप सभी लोग शुरू से लेकर के एंड तक पूरा करिएगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो ये आप देख रहे हैं कि प्रिय प्रभात, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, ये है अयोध्या प्रसाद सिंह हरिऔध की रचना है। यानी एक का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 3 है कि अग्र का विलोम शब्द है, तो बताओ कौन सा हो जाएगा अग्र का विलोम शब्द। तो अग्र का विलोम शब्द होता है पश्च। क्या होता है? पश्च होता है। 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि मेरी जेब में 10 रुपए हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो कौन सा काल है? प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरी जेब में 10 रुपए है, इसमें है पूर्ण वर्तमान काल। क्या है? पूर्ण वर्तमान काल। 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि मेरे को बाजार जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो बताओ इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? तो मेरे को बाजार जाना, इसमें है सर्वनाम अशुद्धि। क्या सर्वनाम अशुद्धि है? मेरे को नहीं होना था, यहाँ पर होना चाहिए था मुझे। क्या मुझे होना चाहिए था? तो यानी 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि वे तुम सब तुम उन सब स्वामी में अलंकार का कौन सा रूप है? यानी आपको प्रश्न संख्या 5 में अलंकार बताना है। तो वे तुम सब तुम उन सब स्वामी, इसमें जो अलंकार है वो है उपमा अलंकार। कौन सा है? उपमा अलंकार है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यति किस लेखक की रचना है? तो बताओ ये कौन से लेखक की रचना है और इस रचना को व्यास पुरस्कार मिला है? तो ना भूतो ना भविष्यति, इसके जो लेखक हैं वो है नरेंद्र कोहली। कौन है? नरेंद्र कोहली है। यानी 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने कि घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा घटा का बहुवचन? तो घटा का जो बहुवचन होता है वो घटाएं होता है। क्या? घटाएं। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि स्वास्थ्य से डॉट डॉट समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय डॉट डॉट करते हैं। तो बताओ 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए, क्या स्वास्थ्य जुड़ी समस्याओं के लिए हम कई दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय आजमाते हैं। यानी 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो बताओ इसमें कौन सा अलंकार है? प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सबको, यह जो पंक्ति है इसमें अलंकार है श्लेष अलंकार। कौन सा है? श्लेष अलंकार है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि आमिर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो बताओ क्या था? तो आमिर खुसरो, इनका जो वास्तविक नाम था वो था अबुल हसन। क्या? अबुल हसन था। यानी 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। वाक्य में बोलियां शब्द है तो बता। बोलियां जो शब्द है ये कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है के भाषा है। बताओ 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो बोलियां शब्द है ये भाषा शब्द है, यानी 11 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन वर्ष में आयोजित किया गया था। तो बताओ ये 1900 मतलब कौन पे कब आयोजित किया गया था और कौन से स्थान पर आयोजित किया गया था प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन। तो आप जानते कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में आयोजित हुआ था। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ई इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 13 है कि दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए। तो बताओ कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार का कौन सा उदाहरण हो जाएगा। तो कानन कठिन भयंकर भारी, क्या कानन कठिन भयंकर भारी ये है जो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 14 है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है, पहचानिए। तो बताओ इनमें से कौन सी पत्रिका है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। तो आप जानते हैं कि आनंद कादम्बनी, क्या आनंद कादम्बनी ये इसके जो संपादक हैं वो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधान। तो यानी 14 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द है। तो बताओ इनमें से लक्ष्मण का एक पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा। तो लक्ष्मण का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो सुमित्रा पुत्र हो जाएगा। क्या सुमित्रा पुत्र 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 16 है कि धावक तेज गति से दौड़ते हैं। वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा रूप भेद है। तो बताइए कौन सा भेद हो जाएगा तेज गति। तो ये क्रिया विशेषण का रीतिवाचक भेद है, यानी 16 का आंसर ऑप्शन संख्या ई इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द है। तो बताओ दिन ये कैसा शब्द है। तो जो दिन ये एक पुल्लिंग शब्द है। क्या दिन एक पुल्लिंग शब्द है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। महान का विपरीतार्थी शब्द क्या है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा महान का विपरीतार्थक। तो इसका विपरीतार्थक होता है तुच्छ। क्या तुच्छ होता है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 19 है कि कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है। तो बताओ ये किसका एक वचन है कवि शब्द। प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कवि वृंद का, क्या कवि वृंद का ये कवि एक शब्द है, यानी 19 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी एस का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 है कि पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा। तो पत्ती शब्द का जो बहुवचन रूप हो जाएगा वो हो जाएगा पत्तियां। क्या हो जाएगा पत्तियां हो जाएगा। 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए एस का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 21 है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बताओ कौन सा नहीं है सरोवर का पर्यायवाची। तो सतदल, क्या सतदल ये सरोवर का पर्यायवाची नहीं है। ये कमल का पर्यायवाची है, यानी 21 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी। क्या ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 22 है कि ईश्वर की माया लोकोक्ति को पूर्ण करने हेतु उचित विकल्प कौन सा है। तो बताओ इसको हम कौन सा लोकोक्ति पूर्ण हो जाएगी। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, इसका लोकोक्ति का पूर्ण अर्थ हो रहा है 22 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी एस का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो बताओ इसमें कैसी अशुद्धि है? तो आप जानते कि जो विद्वान ये पुरुष के लिए आता है, जबकि महिला के लिए विदुषी आता है, तो ये एक लिंग संबंधी अशुद्धि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है भ्रांतिमान अलंकार का? यानी जहां पर आपको भ्रम दिखे वहीं पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। तो ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान, तो इसमें भ्रांतिमान है, यानी 24 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी एस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि किराए का विपरीतार्थी शब्द पहचानिए। तो बताओ कौन सा हो जाएगा किराए का विपरीतार्थक? तो किराए का जो विपरीतार्थक होता है वो होता है विक्रय। क्या विक्रय होता है? 25 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी एस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 26 है कि अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो कौन सी रचना के लिए इन्हें पुरस्कार मिला था अलका सरावगी को? तो इन्हें मिला था कलिकथा बाया बाईपास के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। 26 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी एस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है कि मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का डॉट डॉट भेद प्रयुक्त हुआ है, रेगिस्तान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में सकर्मक क्रिया का भेद प्रयुक्त हुआ, यानी 27 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 31 है कि लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है। तो बताओ इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 31 का राइट आंसर। तो लकीर का फकीर होना, इसका अर्थ होता है पुरानी परिपाटी पर चलने वाला। 31 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो चारों विकल्प हैं जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो शुद्ध है। तो आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, ये एक शुद्ध हो जाएगा, यानी 32 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 33 है कि महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? तो कौन सा है? तो आप जानते कि महादेवी वर्मा इनका जो प्रथम काव्य संकलन है वो है निहार। कौन सा है? निहार है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी एस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 की लौकिक संस्कृत डॉट डॉट और डॉट डॉट अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है, रेगिस्तान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा प्रश्न संख्या 34 का राइट आंसर? तो लौकिक संस्कृत पाली और प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है, यानी 34 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 35 है कि दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। तो बताओ इनमें से कौन सा वाक्य है जो सही है? तो ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। क्या ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है? ये एक सही वाक्य है। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि विप्र शब्द का समानार्थी है। तो कौन सा हो जाएगा विप्र का समानार्थी? तो इसका होता है ब्राह्मण। क्या ब्राह्मण होता है? 36 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है अब आपके सामने कि गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति दिए गए विकल्पों में से इस अर्थ से संबंधित मुहावरा कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा 37 का और राइट आंसर?
तो गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, इसका जो अर्थ होता है वो होता है गुदड़ी का लाल। क्या? गुदड़ी का लाल। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अगुआ बनकर डॉट डॉट दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द का चयन करें। तो बताओ इसके लिए उचित शब्द क्या हो जाएगा। तो अगुआ बनकर रास्ता दिखाना वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है, यानी 38 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 39 है कि हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है। तो कौन सी भाषा से विकसित हुआ है हिंदी का मानक रूप। तो ये विकसित हुआ है खड़ी बोली से। किससे? खड़ी बोली से। 39 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है। तो बताओ सुहावना ये कैसा शब्द है, ये आपको बताना है। तो जो सुहावना है ये एक विशेषण शब्द है। क्या? ये एक विशेषण शब्द है। 40 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को आप एक बार लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी अभ्यर्थियों के पास ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए। तो मिलते हैं पाए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।